तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा क्या उन्होंने, फर्स्ट क्वेश्चन है इजी का, क्या इसका है, मैथ का क्वेश्चन है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, कोस स्क्वायर 69 प्लस कोस स्क्वायर 21 डिवाइड बाई कोस 90। ये कल पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। साइन 30 माइनस साइन 90 और कोस 30। आधे घंटे में हम सारे डिस्कशन कर लेंगे, ट्राई करेंगे आधे घंटे में हो जाए, नहीं बाकी वरना देख लेंगे। ये जल्दी से बताओ कि इसका क्या आंसर आ रहा है करके। क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है चलो देखते हैं। बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है। देखो करना कैसे होता है, देखो जब भी आपको पता है प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, अगर कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी होता है और इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा होता है तो ये 1 हो जाता है, मतलब ये तो हो जाएगा ऊपर का तो 1 हो गया। ये आइडेंटिटी होती है, सबको पता है। ठीक है, अब नीचे आ गया कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, ये तो पूरा 0 हो गया, चलो ये 0 हो गया। माइनस साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो सबको पता है। अब कोस 30 की वैल्यू वो होती है √3/2। ठीक है, ये तो 0 हटा दो, ये 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2/√3 माइनस 4। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी से, है ना। मैं यहाँ से कमेंट भी पढ़ लूंगा आपके, वो क्लास चल रही है, आप कंटिन्यू करेंगे, जल्दी से पूरा डिस्कशन करके खत्म करते हैं। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है चलो अब करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन जो है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सबको समझ आ ही गया होगा, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे x माइनस 1/x। क्वेश्चन है x माइनस 1/x, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये अगर 1 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि x की पावर 8 और इसकी पावर ये बताना है आपको। क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, 2017 के, उसमें भी आया था। एक बार रुकिए, मैं इसको सेट कर देता हूँ। है ना, चलो जिसको जो डाउट है वो पूछ भी लेगा, है ना। चलो सेट हो गया। अभी इसके स्टैंड में कोई इश्यू आ रहा है, चलो इसको जल्दी सोल्व करो। देखो हमें ये तो पता ही है, अगर हम स्क्वायर करते हैं, आइडेंटिटी पता है आप सबको, इसका अगर हम स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या होता है k स्क्वायर। अगर यह साइन प्लस है तो माइनस है तो प्लस, और अगर यह प्लस होती तो माइनस, ये होता। अगर यहाँ k स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, अब इसका अगेन स्क्वायर करेंगे तो अगेन ये आइडेंटिटी लगेगी k स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 9 माइनस 2 7। अगेन ये तो हो गया, अब 4 आ चुका होगा हमारे पे, हमें निकालना क्या 8, यानी कि इसका एक और बार करना पड़ेगा, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47 विल बी योर आंसर। ठीक है, कल का सेट है ये, सारे वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो ठीक ठाक है, इजी वाले मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है चलो 47 जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, एक और है 727। देखो उससे अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, खतरनाक सा है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है 727, और आपसे पूछा गया इसमें आपसे पूछा x माइनस 1/x क्या होगा।
चलो जल्दी से करो, 15-20 सेकंड में ट्राई करो अगर आपसे होता है तो। सारे कल जो क्वेश्चन आए वो, और आपको पता होगा कि क्वेश्चन रिपीट सेम सेट बनता है, जो इसमें क्वेश्चन आए क्लोज टू आपके सेट में आएगा, इतनी गारंटी है कि किसी न किसी सेट में बहुत सेम रहते हैं, वैल्यूज अलग हो सकती है बट आपका सॉल्यूशन जो होगा मेथड सेम होगा। पहले वाले का आंसर बोलो भाई 47 आ रहा था, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक क्या है, हमें छोटा जाना है, यहाँ से स्क्वायर यहाँ 4 है, हमें छोटा जाना है। छोटे में एक ये होता है, अगर हमें छोटा जाना होता है, अगर इसके जैसे 4 से छोटा जाना है यानी कि आधा होना है, तो ऐसा होता है k + 2 यानी कि रूट में 727 + 2 729 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 729 सबको पता ही है, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। ये हो गया अपना 27, ठीक है। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, बट हमें ये निकालना है, हमें तो ये निकालना है x y, यानी कि एक और बार हमें नीचे जाना है, बट हमें माइनस में जाना है। तो ये प्लस होता तो यहाँ प्लस आया, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगी। 27 - 2 दैट इज 25। 25 का रूट क्या होता है हमें सबको पता है 5। ये आपका आंसर था। क्वेश्चन ये भी इजी है। ठीक है, तो इसको ऊपर से जा रहा है यार, ऊपर से जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो यही है, एक दिन में तो नहीं होने एकदम। तो आपको सारी पता ही होनी चाहिए, जिसने पढ़ा है उसको पता होगी ये सब। चलो अब एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन था 2x² - 8x - 1 जो है आपका 0 किया है, ठीक है। और आपसे पूछा 8x³ - 1/x³। ये कल का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। वॉल्यूम हाई कर लेना है, थोड़ा धूप रखा है बट आप करो। हेडफोन नहीं लगा रहा हूँ, आप इसको जल्दी से करो ट्राई, हो जाएगा तो। चलो अब देखो, आपको ये दिख रहा है, यहाँ हमें ये कुछ निकालना है क्यूब वाला। अगर देखो, अगर ऐसी इक्वेशन कहीं भी दी हो ना, आप सबसे पहले जो बड़ी पावर है ना उसके आधे से डिवाइड कर दो, यानी कि x से इसको डिवाइड करो। तो देखो ये 1/x हो जाएगा, और ये अगर इसको x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, ये -8 उधर जाके प्लस का 8 बन गया। अब देखो आपको इसका क्यूब तो निकालना है, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो सबको पता है, अगर ये किसी का आपको क्यूब निकालना है, अगर ये k है तो इसका क्यूब निकालना होता है तो क्या होता है k³, इसका साइन उल्टा होता है +3k। और अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है, इसको a b c बोलते हैं, अगर कोई कोफिशिएंट होता है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा आप आवाज बढ़ा लेना यार, अगर थोड़ा, मैंने हेडफोन नहीं लगाया है, ठीक है। तो आपसे ये क्या पूछे, 8³ + 3 × 8 और इंटू अगर कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ 2 इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है ना अलग से, तो इसका मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी योर आंसर। ये यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कल का क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब करते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो कल पूछा था। ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखना कल का पेपर टफ नहीं है, जितना बच्चे बोल रहे हैं ना कि टफ है, मॉडरेट है। 20+ अटेम्प्ट
और नॉर्मली होंगे, जिसने भी डिसेंट से पढ़ा है आराम से उसके हो जाएंगे 20 से प्लस ज़्यादा सही। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन में लिखवाता हूँ, आप सारे लिखेंगे। कोई बोला है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा कोई बोला उन्होंने, चलो मैं बना देता हूँ। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, उसमें बोला है सी पे वो 90 डिग्री बनाता है, ये बोला था, ठीक है। और उन्होंने बोला है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये लैंग्वेज है। Q जो है वो मिड पॉइंट है BC का, यानी कि ये दोनों इक्वल है। चलो और क्या बोला उन्होंने, AB मैं लिख देता हूँ, AB 10 है, AC 2√10 है। तो आपको बताना है AQ की लेंथ बताना है। चलो ट्राई करो एक बार। सिंपल 90 डिग्री है, 90 डिग्री देखते ही आपको समझ आना चाहिए पाइथागोरस लगेगा ही। 90 डिग्री दिया है तो कुछ ना कुछ तो यूज हो रहा होगा। एग्जाम 24 तक है सबके, मेरा 24 को ही होगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा थोड़ा तेज बोलने का, बट अभी हेडफोन नहीं है तो आप ट्राई करो, देखो। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला, AB 10 है, ठीक है भाई, AB 10 हो गया। और क्या बोला, AC 2√10 है, तो ये निकल जाएगी क्या पाइथागोरस से, और क्या 100 माइनस 40, यानी कि √16 विल बी योर, ये √60 को हम क्या लिख सकते हैं 2√15, यानी ये जो है हमारी 2√15 है। ये पाइथागोरस से निकल गए, h² = t² + b² से, ये b² निकल गया हमारा। अगर ये 2√15 है तो ये आधा आधा है, यानी कि ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2√15 है तो ये 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा AQ की लेंथ, अगेन पाइथागोरस लगेगा, ये भी आपको पता है, ये लेंथ भी पता है, ये निकल जाएगी इससे। कैसे निकलेगी, h² = p² + b², यानी कि √55 मिल गया आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, बताओ। इजी क्वेश्चन है, 2 बार पाइथागोरस लगाना है। √55 बड़े कृति का, इजी क्वेश्चन। हाँ मतलब जिसने इजी क्वेश्चन भी आए हैं, सब आए हैं नॉर्मल। ये तो जो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक ठाक लगे कि हाँ कराने की जरूरत है, बाकी तो नॉर्मल इजी था सेट, इतना टफ नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखो क्या है। ट्रिगो का क्वेश्चन आया ये 3 sec थीटा प्लस बोला उन्होंने 4 cos थीटा माइनस 4√3 जो है 0 है। तो आपको बता रहे थीटा की वैल्यू क्या होगी। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो आप कुछ डिग्राम करके करो, या एक है पुटिंग कर लो, ऑप्शन के हिसाब से जो भी थीटा होगा उसको पुट कर लो। सबसे इजी तरीका होता है पुटिंग कर लो। समझो इसको 3 sec थीटा इधर लिख देता हूँ, 4 cos थीटा, और मैं उधर को ले जाता हूँ, ये इधर। अब देखो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लूंगा। अब देखो मुझे दिख रहा है √3, कोस पे √3 कब आता है, सिर्फ 30 डिग्री पे ही तो आता है √3, मतलब क्वेश्चन में दिख रहा है आपको √3 है, यानी और कोस और साइन है, साइन तो है ही नहीं, तो कोस है। कोस में आपको पता है √3 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री पुट करो, सेटिस्फाई हो जाएगा, 100% सेटिस्फाई होगा, और थीटा की आपकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था ये। इजी क्वेश्चन है, नहीं है? रीजनिंग भी डिसेंट है, ये सीरीज के अच्छे क्वेश्चन थे 2-3। इजी है ना। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ, चलो
कोइन का क्वेश्चन आया था। ये सारे वो क्वेश्चन है जो वो है जो थोड़े से अलग आए हैं। बाकी टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, एक में ऑल्टरनेट का क्वेश्चन आया कि एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी। दूसरे में एमडीएच आया था, सिंपल एमडीएच लगाना था, वो मैन इनटू डेज इनटू आवर्स। दूसरा मतलब टाइम एंड वर्क का तो बहुत इजी था, स्पीड एंड डिस्टेंस का भी काफी इजी था, ज्योमेट्री का जो अलग सा क्वेश्चन था उन्होंने बता दिया भाई, सेट बहुत इजी आ रहा है। चलो अब उसमें क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स जो है उसमें 20 रुपए दिए शॉपकीपर को, ठीक है 20 रुपए उसने शॉपकीपर को दे दिए। चलो और उसने 100 रुपए का नोट दिया है उसको, 20 रुपए का सामान बाय करा है उसने और 100 रुपए का नोट दिया है, ठीक है। अब जो है शॉपकीपर ₹2, ₹5 और ₹10 के उस पे कॉइन्स है और उसने उसको 5:4:1 के हिसाब से कॉइन्स दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है और क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे कि 5 के कॉइन्स कितने हैं। देखो दोबारा मैं बता देता हूँ, मिस्टर एक्स है उसने 20 रुपए की चीज खरीदी है और 100 रुपए का नोट दिया है, ठीक है। और शॉपकीपर के पास 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है। शॉपकीपर के पास 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है, ठीक है। और उसने उसको दिए इसके रेशो में। अब देखो 2 रुपए के कितने सिक्के दिए, 5, यानी कि 10 रुपए तो ये हो गए। रुपीज देख लेते हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के दिए उसने, 5, तो 10 रुपए हो गए। 5 रुपए के उसने कितने सिक्के दिए, 4, तो यानी कि 20 रुपए हो गए। और 10 रुपए का एक सिक्का दिया यानी कि 10 रुपए। ये टोटल कितने रुपए हो गए, 40। बट उसने तो हमें 80 रुपए देने चाहिए ना, उसने तो 40 दिया, उसने देने तो 80 रुपए चाहिए, यानी कि इसका डबल होना चाहिए, यानी कि ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बताओ अब 40 रुपए उसने किसके दिए, 5 रुपए के सिक्के के, यानी कि 8 सिक्के दिए होंगे, क्योंकि 8 सिक्के 5 की देंगे तभी तो 40 रुपए बन रहा होगा। तो आंसर क्या था इसके, 8। समझ आया ये वाला। अब चलो ये वाला क्वेश्चन इजी था, ठीक है। नहीं आया तो मैं वीडियो डाल दूंगा, दोबारा पोस्ट करके देख लेना, नहीं समझ आया होगा। इजी है, कौन सा क्वेश्चन इजी आते हैं हमेशा, ठीक है। रीजनिंग का, चलो रीजनिंग का बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया था। 2-3 अच्छे क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन ये आया ये 5, जो बच्चों से नहीं हुए वो बता रहा हूँ, बाकी तो मेरा ये सब सर्च एंड इंडेक्स ये छोटे छोटे क्वेश्चन आए वो तो सबने कर लिए। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऐसा चलिए करो जल्दी दिमाग लगाओ। अगर मैं दिमाग लगाऊंगा पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, तो मैं ये लगा था, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो 29 दिख रहा है। अब इसमें देखता हूँ 16 और 9 25 होना चाहिए, ये तो 26 है, यानी कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ये वाली तो मेल है। अब और क्या कर सकते हैं, इसको 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 हो रहा है, 2 × 2 देखो तो कितना बन रहा है, 29 बन रहा है, तो मैं स्क्वायर ही हो गया। और अगर मैं इसको 5 से करूं तो ये 20 हो गया, और मैं एक बार इसको 2 से करूं, जो ऊपर से मल्टीप्लाई करा ना 5 और 2 से, तो नीचे भी 5 और 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखो 26 आ गया, यानी कि ये 5 से 40 और ये 2 से यानी कि 12, तो 40 + 12 is 52 will be your answer। हाँ जी, आंसर आ रहा है सबका। स्क्वायर करके प्लस नहीं करना है आसमीन भाई, 26 वाला आपका स्क्वायर करके प्लस नहीं होगा।
रीजनिंग भी काफ़ी इजी आई है, इतनी टफ तो आई नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन देखो, 4, 11, 30। इसका रिलेशन आपको बताना है किसके साथ होगा, ठीक है। आप इनमें कोई रिलेशन ही बना लो। ऑप्शंस में दे देता हूँ, ऑप्शन है 6, 17, 60 मैंने ऐसे करके, ये मतलब ये ऑप्शन तो हो जाएंगे, पहले आप इनका रिलेशन ढूंढो क्या है। ये इनका रिलेशन होगा तो आप ढूंढेंगे ऑप्शन। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, 5, 25, 125, 5, 19, 66, 5, 18, 67। ये चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आ रहा है आपका। जल्दी से बताओ इसका क्या आ रहा है। देखो आप इन पे थोड़ा मेहनत करो, ये वाले क्वेश्चन और एक जो पिछला मैट्रिक्स वाला कराया और सीरीज, ये 3 तरीके के क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ज्यादा फंस रहे हैं। सीरीज बच्चों से नहीं बन रही, बाकी जो 20 के क्वेश्चन है 20 सारे कर रहे हैं। ये जो सीरीज और ये वाले, इनमें आप स्कोर कर दोगे तो आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे, सिंपल सी बात है। हाँ कौन सा वाला क्वेश्चन आया था वही। चलो इसको देखते हैं हम। मुझे ये दिख रहा है, अगर मैं देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये तो कुछ नहीं है ना, हटाओ। तो और क्या दिख सकता है, ये 4 है। चलो अगर मैं 3 का लेके चलो कुछ, 3 + 1, अच्छा 3 स्क्वायर 9 होता है, +2 देखो बन गया। 3 की क्यूब कितना होता है, 27 + 3, 3 + 1, 3 स्क्वायर + 2, 3 की क्यूब + 3, ठीक है। इसमें देख सकते हैं हम, इसमें तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओगे आप। ये हुआ क्या दिख रहा है, तो डायरेक्ट देखो 4 + 1, 4 की स्क्वायर + 2, 4 की क्यूब + 3, तो आपका डी आंसर। देखो ऐसे होता है, अगर होने के लिए बहुत बड़ी जल्दी हो जाता है, वरना टाइम भी ले सकता है, ठीक है। ब्लर कैसे हो गया भाई। है ना। चलो ये क्वेश्चन आई होप सबको समझ ही आ गया होगा। चलो आगे वाला बताता हूँ। जो मैं टफ क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, इजी तो सारे कर ही नहीं है। चलो ये देखो इसमें लिखा है 4, अगर इसको हम 10 लिख सकते हैं, और 7 इसको हम लिख सकते हैं 25। तो आपसे पूछा है इसको क्या लिखेंगे हम, 9 तो 2 5 क्या लिखेंगे बताओगे। तो जिसको दिखेगा जल्दी से दिखेगा, जल्दी से ट्राई करो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आंसर बताएगा कोई, कमेंट में किसी का आ रहा है क्या, 110 बच्चों से नहीं है। चलो आंसर देखते हैं क्या होगा। देखिए यार मुझे ये $4 2 को 10 होना है, अगर मैं 4 × 2 करूँगा 8 हो गया, +2 10 आ सकता है। 7 × 2 14,
+2 16 हो गए तो नहीं हुआ, हटाओ इसको। मैं ये भी बता रहा हूँ कैसे अप्रोच करते हैं बच्चे, मैं अगर पेपर दे रहा होता तो कैसे करता, ये भी बता रहा हूँ। मुझे सॉल्यूशन तो पता है पर मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ, आपको हर बार देखना पड़ेगा, हर बार अलग हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, 16 हो गया, 16 - 4 अगर मैं देखूँ अगर इसका स्क्वायर तो भी 12 आएगा, कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस 2 का है, तो 2 × 5 क्या होता है 10, इसमें ट्राई कर लेते हैं। इनका डिफरेंस क्या है 5, तो 5 × 5 25। हाँ ये रह गया डिफरेंस को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है आंसर 20, ठीक है। डिफरेंस से इसमें 5 से मल्टीप्लाई, डिफरेंस का मल्टीपल आ रहा है क्वेश्चन अपना जो भी आ रहा है, समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बाकी मैंने इसके बता दिए आपको, एक मिड उसका आया था, मिड पॉइंट थ्योरम का आया है, मिड पॉइंट थ्योरम हर बार आ रही है, बीपीटी जिसको बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम मैथ में। एवरेज का एक क्वेश्चन आया हर सेट में, इजी क्वेश्चन आ रहा है जैसे मॉक में आता है, प्रीवियस ईयर में आ रहा है, ठीक है। और रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में बच्चे अटकने से सीरीज ये मैट्रिक्स जो हमने करी थी इसमें, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो आप पहले से, ये पहले से पढ़ के जाना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और बाकी एक ये था, एक क्वेश्चन ये आया था मेंसुरेशन का कि एक फील्ड है, सर्कुलर फील्ड है, उसके बाहर 3.5 मीटर का 3.5 मीटर का फील्ड और बना दिया, रास्ता बना दिया, तो इसका एरिया बताना था आपको। इसका कैसे करते हैं, इसका एरिया यानी कि बड़े वाला इसका स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, बड़े वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल, ये आपका रोड का एरिया आ जाता है, ये आंसर था। यूनिट डिजिट से जा सकते हैं हम डायरेक्टली, आधे बच्चे तो मजे ले रहे हैं पढ़ने के, रेशो का सिंपल सा क्वेश्चन है वो, ठीक है। करंट अफेयर की बात करें अगर हम, करंट अफेयर की बात करें अगर हम, तो करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर आपकी जनवरी से पूछे गए काफी, आप यानी कि मार्च से 6 मंथ पहले के आप कर लो सारे, ठीक है। एटलीस्ट अवार्ड से याद रखो, अवार्ड पूछे जा रहे, नोबेल प्राइज, ठीक है, हो गया आपका ये पद्म विभूषण जो भी जिसको मिला है, पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण, ठीक है। आपकी एक एक पूछी जा रही है कि सीईओ पूछा जा रहा है, वो हर एक प्लस आपसे गुरुद्वारे पूछे जा रहे हैं, गुरुद्वारे नाम देके पूछ लेगा कहाँ पर है, तो इम्पोर्टेंट गुरुद्वारे से याद रखो आप, ठीक है। ये भी हो गया, और क्या कर सकते हो आप, और क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा गया है आर्टिकल पूछे जा रहे हैं कि उससे पूछा था कि ऑर्डिनेंस कैसे पास करता है, आर्टिकल 123 से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 1950 में हमारी बनी थी, ये क्वेश्चन था एक, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन था, ठीक है। गांधी जी से क्वेश्चन था एक कि गांधी जी ने कौन का स्थापना करी थी, ऐसा कुछ था। बाकी डिसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर का, तो ये 2021 का जो हॉकी का विनर कौन था, ऐसा कुछ ऐसा एक क्वेश्चन हॉकी से रिलेटेड, अवार्ड्स मतलब, ठीक है। नोबेल प्राइज से पूछे जा रहे हैं आपसे, CHSL में अभी पूछे गए सारे नोबेल प्राइज, क्या क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब आप ट्राई करो, देखो स्टार्टिंग में क्या करोगे आप, 15 मिनट मैक्स रीजनिंग निपटा लो भाई, मैक्सिमम बता रहा हूँ, रीजनिंग हो जानी चाहिए, 5 से 7 मिनट में जीके हो जाएगी, क्योंकि बहुत आता तो आता है, नहीं आता नहीं आता,
ठीक है, उससे 8 से 10 मिनट में आप करना इंग्लिश आराम से, नॉर्मली हो जाएगी। इंग्लिश इजी आ रही है हर सेट में, ठीक है। ये भी अच्छी आ रही है, डिसेंट मॉडरेट जैसी आती है, ये भी इस बार अच्छी आ रही है। रीजनिंग की सीरीज को क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। प्लस आप ट्राई करना, 27 मिनट के करीब आपको मैथ को देनी है, ठीक है, कैलकुलेटिव आ रही है। तो इसमें आप कम से कम ट्राई करना जितने आ जाओ, 85 तक अटेम्प्ट कर जाओ तो बहुत ही बढ़िया, सही अटेम्प्ट, अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा तुक्के उक्के मत फेंकना। हाँ जी कृतिका पे मैं अपलोड कर दूँगा ये सारी जो मेरी सॉल्यूशन है, जितने भी मैंने करे, ठीक है। बीपीटी वगैरह करके जाओ, ठीक है। चलो क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे हम। ये आप देख लेना, ऐसे ट्राई कर सकते हो आप। ये चीज़ें पढ़ लो, इनसे पूछे जा रहे हैं, हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं। SAIL जो है अभी स्कीम वाला जो है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ये पूछा गया, ठीक है। चलो।